आज क्या पकाएं? अगर आप भी रोज ये सोच सोच कर थक जाती हैं कि आज क्या पकाएं, जिससे बजट भी कंट्रोल में रहे और बच्चे भी खुश हों, तो ये व्लॉग आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज क्या पकाएं, ये वो सवाल है जो सुबह आंख खुलते ही तकरीबन हर औरत के दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है, और अक्सर तो आधा दिन सिर्फ इसी सोच में निकल जाता है कि आखिर खाने में आज क्या बनेगा और क्या पकाएं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लो बजट वीकली मील प्लान, खास तौर पर हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। इसमें कोई फैंसी डिशेस नहीं है, कोई ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सादा सा घरेलू खाना जो होता है, जो हम डेली लाइफ में अपने खाते हैं, जो वक़्त भी बचाता है, पैसे भी बचाते हैं, और इस तरह का खाना हो जो आपकी बच्चों की और हमारी डेली की जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरी कर सके। तो बस अगर आप भी रोज़-रोज़ की इसी कन्फ्यूजन में रहती हैं कि आज क्या पकाएँ, बजट कैसे मैनेज करें और किचन में कम से कम कैसे वक़्त लगे, तो ये व्लॉग एंड तक लाज़मी देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्दियों को शुरू हुए काफ़ी टाइम तो हो गया है, लेकिन कराची में जो है ना, सर्दियाँ कभी होती हैं, कभी नहीं होती, 1 हफ्ते के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, ना ही ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी, हम दूसरी चीज़ों को तो इग्नोर कर सकते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे या कल कर लेंगे, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जो लाज़मी अपने टाइम पर ही बनना होता है। अगर थोड़ी-सी प्लानिंग पहले से कर ली जाए कि पूरे हफ्ते में क्या बनेगा, या कम से कम ये हमारे पास डिसाइड हो कि रात में ही हमने सोच लिया कि कल हमें क्या बनाना है, और जो चीज़ें घर में मौजूद हों वो, या फिर जो लेकर आने वाली हों, वो पहले से पता हो ना, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। और यही एक वजह है कि अपने टाइम को बचाने के लिए ना, मैंने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि रोज़-रोज़ सोचने की झंझट से बचा जाए और हफ्ते में एक ही दिन बैठकर पूरे हफ्ते की जो है ना मील प्लानिंग कर ली जाए। तो चलें, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं ग्रोसरी की। आटा, दालें, चावल तो ये हम जो है ना मंथली ले आते हैं, तो वो तो हमारे पास बल्क में मौजूद होती है। लेकिन जो फ्रेश ग्रोसरीज़ होती हैं, जैसे सब्ज़ी, गोश्त या फिर जो है आपके फ्रूट्स वग़ैरह जो होते हैं, ये जो है ना मैं वीकली लेती हूँ। और इसीलिए ना मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ पूरे हफ्ते का कि आज मुझे क्या बनाना है। हाँ, कभी-कभार कोई एक आध चीज़ आगे-पीछे लाज़मी हो जाती है, ज़ाहिर है इंसान है, कोई चीज़ परफ़ेक्ट नहीं हो सकती, कभी कुछ होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं सब्ज़ियाँ और जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की होती हैं कि इस हफ्ते में क्या बनेगा, वो मैं उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग लेती हूँ कि इस वीक में मुझे ये बनाना है। और मेरी कोशिश होती है कि वो सब्ज़ियाँ लूँ, वो चीज़ें लूँ जो सीज़न में इन हों। इससे जो है ना ये होता है कि एक तो वो आपको सस्ती भी मिलती हैं और फ्रेश भी होती हैं, और अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ उसी सीज़न में पैदा की है जिस वक़्त आपको ज़रूरत होती है। वो चीज़ उस वक़्त आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, जो चीज़ उस सीज़न में आ रही होती है। चाहे वो कोई फ्रूट हो या सब्ज़ी हो, कुछ भी हो। अच्छा, मेरे बच्चे ना ज़रा सब्ज़ी खाने में बड़ा तंग करते हैं। अमूमन बच्चे सब्ज़ी खाने में ना बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं करती क्या हूँ कि जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें ख़ीमा, चिकन या गोश्त वग़ैरह ज़रूर शामिल करती हूँ। इस तरह से ना बच्चे सब्ज़ी भी खा लेते हैं, और साथ ही साथ आपका बजट भी जो है ना कंट्रोल में रहता है। अक्सर काफ़ी माएँ मुझसे रिलेट कर सकेंगी कि अगर बच्चों को ना सादा से सब्ज़ी दे दी जाए ना, तो वो फ़ौरन मना कर देते हैं, मुँह बना देते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें ख़ीमा या गोश्त या चिकन वग़ैरह शामिल होता है ना, तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। इस तरह से बच्चे जो है ना सब्ज़ी भी खाने के आदी हो जाते हैं, और आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है, और बच्चों को जो ग़िज़ाइयत चाहिए होती है ना, क्योंकि हर चीज़ ही खानी होती है, चाहे गोश्त हो, चाहे सब्ज़ी हो, बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो भी इस तरह से ना आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी बच्चों की पूरी होती है। क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ना रोज़ाना की बेसिस पे प्रोटीन, आयरन और दूसरे मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, और ये सब चीज़ें हमें गोश्त, सब्ज़ी, हर चीज़ से ना मुनासिब मिकदार में मिल जाती है। और गोश्त, कीमा, अंडा, ये सब चीज़ों में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना हम डेली ही बस सिर्फ़ गोश्त ही गोश्त बनाए जाएँ। इस चीज़ को ना अपने सब्ज़ी और दूसरी चीज़ों के साथ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे भी आराम से खाना खा सकें, और जो है ना मुनासिब क्वांटिटी में उन्हें जो है ना, जो डेली की उनकी न्यूट्रिशन है वो पूरी मिल जाए। जैसे आयरन और प्रोटीन तो जो है ना हमें गोश्त से बहुत अच्छी सोर्स है, उसी से मिलता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि दाल, ख़ीमा और सब्ज़ी, सब चीज़ों को इस तरह से मैनेज करके, मिक्स करके बनाऊँ, ताकि बच्चे भी आराम से खाना खा लें और हर चीज़ बैलेंस रहे, और आपका बजट भी साथ में कंट्रोल में रहे।
चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना वीकली मील प्लान कि मैं किस तरह से जो है ना डेली के अपने खाने को मैनेज करती हूँ। एक दिन जैसे मैंने बना लिया दाल, चावल और साथ में सलाद ले ली और कबाब फ्राई कर दिए बच्चों को, तो ये बच्चे ये खाना ना बहुत ही आराम से, बहुत ही शौक से खा लेते हैं। नेक्स्ट डे मैंने बना लिया चिकन का कोई भी सालन हो गया, सादा-सी चपातियाँ या चावल बॉयल कर लिए, तो ये भी बच्चे बहुत ही ईज़िली खा लेते हैं। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि जो भी सलाद में जो गाजर, खीरा वगैरह ये बच्चों को मैं लाज़मी दूँ क्योंकि ये बच्चे ना ज़रा शौक से भी खा लेते हैं। नेक्स्ट डे कोई सब्ज़ी बना ली, साथ में थोड़ा ख़ीमा बना लिया या कबाब फ्राई कर दिए। भिंडी जो है ना मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं ये फ्राई भिंडी ना अक्सर उन्हें बना देती हूँ, तो ये चपाती से बहुत आराम से खा लेते हैं। या कभी-कभी जो है ना सिर्फ़ मैं मिक्स वेजिटेबल का पुलाव बना लेती हूँ, उसमें साथ में चिकन भी डाल दी, तो बच्चे बहुत शौक से, बहुत आराम से खा लेते हैं और साथ ही जो है ना ये आपका टाइम भी बच जाता है कि आपको अलग-अलग चीज़ें बनानी पड़े, इससे बहुत आसानी हो जाती है। कभी चने की दाल लौकी डाल के बना ली, वो भी बहुत मज़े की बनती है। इस तरह से जो है ना अगर आप अपने खाने को डेली रूटीन के जो हम खाते हैं प्लान कर लें ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, हफ़्ते में 1 बार मैं सबकी पसंद की कोई भी ऐसी चीज़ होती है, वो मैं लाज़मी बनाती हूँ या बाहर से कुछ मँगा लिया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी होती है कि हम खाना नहीं बना सक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं फ्रीज़ भी करके रखती हूँ, तो वो बस मैं इमरजेंसी में निकालती हूँ, डिफ्रॉस्ट करती हूँ और बस रेडी हो जाता है खाने के लिए। इससे भी ना आपको बड़ी आसानी हो जाती है कि अब आपके पास कबाब, कोफ्ते वग़ैरह कुछ ना कुछ पहले से अगर फ्रीज़ हो ना, तो जो है आपका जो इमरजेंसी अगर कभी हो जाए, आपका खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा या आप थकी हुई हैं या कुछ इमरजेंसी हो गई, आप कहीं गई हुई थी, तो इससे आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और जो रोज़-रोज़ फिर बाहर के खाने खाते हैं, तबीयत ख़राब होने लगती है, तो उससे भी आप बच जाती हैं। और अपने खाने को जितना हम सिंपल रखें उतना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि रोज़-रोज़ ना ऑयली खाना खाने से और बहुत ही ज़्यादा हेवी खाने खाने से ना हमारी सेहत बहुत मुतासिर होती है। और जितनी मुश्किल डिश होगी उतना ज़्यादा किचन में टाइम लगेगा और उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। इससे बेहतर है कि हम खुद को ना थकाएँ, अपनी हेल्थ को भी साथ में लेके चलें और अच्छा स्मार्ट वर्किंग करें ताकि इससे आपके खाने की भी ज़रूरत पूरी हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका बजट भी कंट्रोल में रहे। और मेरी कोशिश होती है कि खाना किसी भी तरह से मैं वेस्ट ना करूँ। अक्सर ऐसा होता है कि रात में एक सालन बच गया या कोई भी ऐसी चीज़ बच गई तो मैं उसे नेक्स्ट डे दोपहर में लाज़मी इस्तेमाल कर लेती हूँ। सालन अगर बच जाए तो उसके बाज़ दफ़ा मैं जो है ना चावल डाल के उसे पुलाव की तरह का बना लेती हूँ। कबाब आपने साथ में फ्राई कर लिए या इसी तरह से दाल अगर बच गई तो उसके साथ कबाब फ्राई कर लिए, चावल बॉयल कर लिए, रोटी बना ली तो उसके साथ वो आराम से खा लिए जाते हैं। इस तरह से ना खाना भी ज़ाया नहीं होता और आपको टेस्ट भी चेंज लगता है तो आपसे बहुत ईज़िली खा लिया जाता है और साथ में आपके पैसे भी बचते हैं और रिस्क का ज़ाया करना तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही मेहनत से हम कमाते हैं अपने खाने के लिए और ये खाना कितनों को नहीं मिलता जो हमें मयस्सर है। एट द एंड बस यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव खाना, महँगा खाना ही अच्छा होता है। सिंपल खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको ज़हनी सुकून भी देता है। और साथ ही साथ जो भी आप वीकली ग्रॉसरी करें उसे मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें ज़ाया और ख़राब ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी सिस्टर्स को लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।